जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एग्जाम कोचिंग सेंटर में। आज बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 71वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को आयोजित कराया गया है। तो उसी के बारे में आज एनालिसिस देखना है। टोटल क्वेश्चन का देखेंगे 1 से लेकर 150 तक। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? यूएनडीपी के मानव विकास सूचांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितना हो गई? यह कितना हो जाता आपका? इसका आंसर होगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 72 वर्ष। क्वेश्चन नंबर दूसरा पे चलेंगे। फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आपका आयोजित किया गया था? तो यह आप कहाँ पे हुआ था? पेरिस में। क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका कि फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित कराया गया? तो कहाँ पे हुआ आपका? पेरिस में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 96 अकादमी पुरस्कार में एमा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था? यह कौन सा होगा आपका? तीसरा का हो जाएगा बी, पुअर थीम्स। क्या था इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। किस गुजराती फिल्म में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था? तो इसमें आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, कच्छ एक्सप्रेस। कौन सा था? कच्छ एक्सप्रेस। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन पहला में है फुतुसो। फुतुसो कहाँ का है? आपका कर्मा दिया गया, फुतुसो कर्मा। इसको भी मिला गया है आपका रेमन मैग्सेस पुरस्कार। दूसरा में रूरल डॉक्टर्स है, इसको भी दिया गया है। मियाजामी खायायो। मतलब यह तीनों ऑप्शन जो आपको दिया है, तीनों को रेमन मैग्सेस अवार्ड दिया गया था। तो इसमें आपका 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। 7 में है, आकाश तीर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा, आकाश तीर भारतीय सेना की एक एयर डिफेंस प्रणाली है। ऑप्शन नंबर सही है पहला। क्या कह रहा था? आकाश तीर भारतीय सेना की एक एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है। वहीं दूसरा कह रहा, यह भारतीय व्यापक प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है। तो ऑप्शन बी भी इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा? आंसर इसका उपरोक्त में से एक से अधिक। सी सही नहीं है, तो ऑप्शन ए और बी क्या हो जाएगा? इसमें आपका सही होगा। तो 6 का आंसर क्या हो गया? डी। वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? 7 का भी आंसर आपका क्या बनेगा? डी नंबर, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है आपका? 8 का हो जाएगा 27 जनवरी को मनाया जाता है। 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या पूछ रहा था? कौन सा दिन होमोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है आपका? 27 जनवरी को मनाया जाता है। तो 8 का ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में पूछ रहा आपका बानो मुश्ताक के बारे में। कह रहा है कि बानो मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था? तो यह किसके लिए दिया गया था? हार्ट लैम्प के लिए। किसको दिया, किसके लिए दिया गया था आपका? हार्ट लैम्प के लिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। वहीं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है? सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वीय नदी भारत को आवंटित की गई थी। जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे सिंधु के कई सहायक नदी थे, जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो उसमें से पूर्ववर्ती नदी कौन नहीं है? तो पूर्ववर्ती में आपका रावी, ब्यास, सतलज तो हो जाएगा, लेकिन इसमें आपका पूर्ववर्ती में कौन नहीं होगा? झेलम। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए। 10 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। वहीं क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? यूएनडीपी द्वारा विकसित समता गरीबी माप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें
ऑप्शन नंबर ए और 2 सही है। सीपीएस स्वास्थ्य और पोषण की कमी की प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। शिक्षा और ज्ञान के अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को भी शामिल किया गया। तो 11 का ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर, 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में नहीं आता है? तो पेट्रोलियम उत्पाद आता है, पहला तो सही था। दूसरा भी लौह इस्पात भी आता है, इसमें कौन नहीं आता है? तो आपका बासमती चावल नहीं आता। 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन कुछ पुराने डाटा से ज्यादा लिया गया इस बार करंट में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में बात किया जाए तो 2023 की बात हो रहा है, तो इसमें आपका सबसे अधिक वृक्षावरण की बात किया जाए तो यह महाराष्ट्र राज्य में पाया गया, उसके बाद यह राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। तो क्वेश्चन 13 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 14 देखेंगे। 2023 में वैश्विक स्वास्थ्य के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी रहा है? तो यह कौन सा देश है? आयरलैंड है। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे हम लोग। 15 का देखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यूएन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं है, कोई भी कथन इसमें आपका सही नहीं। ऑप्शन पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, ना तीसरा है। तो 15 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। वहीं 16 की बात करेंगे। 16 में कह रहा है कि संगठन में संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामले मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टेप डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया गया। तो ये आपका किसके साथ किया गया था? राष्ट्रीय शहरी मामले संस्था के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 16 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17। 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्यात सड़क लंबा आपका था? तो कौन सा राज्य हो जाएगा इसमें? राजस्थान। क्वेश्चन क्या पूछा था? 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? तो कहां पे हो गया आपका? राजस्थान। 17 का आंसर क्या बनेगा? ए। वही क्वेश्चन 18 देखें तो किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र प्रोत्साहन योजना के तहत मिलवल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते हैं? तो 18 का ऑप्शन क्या बनेगा? बी, भारतीय रिजर्व बैंक। और कौन आएगा? नाबार्ड। तो 18 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड। वहीं 19 पे चलेंगे हम लोग। भारत का विदेशी भंडार पूछ रहा है भारत में विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में। ऑप्शन पहला कह रहा है दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तो ऑप्शन 1 नंबर सही है। दूसरा ऑप्शन की बात करें तो दुनिया में सातवें नहीं, यह चौथा स्थान पे आता है। मुद्रा भंडार में, विदेशी मुद्रा भंडार में भारत कितने स्थान पे आता है? चौथे स्थान पे आता है। वहीं 2024 में लगभग 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर बीओपी घाटे घाटे नहीं हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। बी भी गलत है और सी भी गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। 19 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन 20 की बात करें तो इसमें कह रहा है 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीबी को दर्जा दिया गया। तो इसमें दो राज आ गया था। 6% के कम दर्जा की बात करते हैं तो 6% से कम आबादी को बहुआयामी के रूप में आपका जम्मू कश्मीर और कौन था इसमें? आपका हिमाचल प्रदेश। इसमें ऑप्शन कौन बनेगा आपका? उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 20 का क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। बहुत ही पुराना डाटा को लिया गया है। 21 का आंसर याद रखेंगे। आपका 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मिलान कर लेंगे आप लोग, जब इसको क्लास में डिस्कशन कराएंगे तो फिर बताया जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 22 पे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? वार्षिक पीएलएफएस 2023-24 के रिपोर्ट के अनुसार
ऑप्शन ए, वर्ष 2021-22 के बाद में शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर से अधिक वृद्धि हुई। दूसरा, 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 90% राज्यों में कार्यबल भागीदारी में राष्ट्रीय औसत 43.7% से नीचे है। तो 22 का आपका आंसर क्या बनेगा? ए नंबर, ऑप्शन ए सही है। वर्ष 2021-22 के बाद में शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं में श्रम बल की भागीदारी क्या है? ज्यादा है। तो 22 का आंसर क्या होगा? ए। वही 23 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा सी, अटल इनोवेशन मिशन। क्या नहीं था इसमें आपका? अटल इनोवेशन मिशन। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है, देश के सकल मूल्य विविधता में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की हिस्सेदारी 2020 और 21 में कितना था? 2020-21 की बात करें तो कितना था? 27.3। और 22-23 में कितना था? 30.1। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? बी। 24 का क्या होगा? बी। 25 की बात करें तो 25 में दिया गया, भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में होता है। ऑप्शन पहला सही है। वहीं दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है? नहीं, दूसरा स्थान पे। सीमेंट उत्पादन में भारत कितने नंबर पे आता है? दूसरा स्थान पे। तो पहला स्थान पे आपका कौन है? चीन है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक ही सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन बनेगा? ए। 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। वहीं 26 देखेंगे हम लोग। बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका था ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचाने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 27 की बात करेंगे, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं आता? पहला है शिक्षा प्रणाली में जीवितता, समर्थन के लिए नियामक समर्थक, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 27 का क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना। 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। वहीं चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग। 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 28 की बात करें तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर, उपरोक्त में एक से अधिक हो जाएगा। 28 हो गया। अब आता क्वेश्चन आपका 29 नंबर। निम्नलिखित कथन पर विचार करें, बिहार में युवा जनसंख्या के अनुपात 2041 तक काफी गिरावट का अनुमान रखा गया। बिहार का जनसंख्या लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। तो ऑप्शन 1 और 2 आपका क्या है? सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। 29 का आंसर क्या होगा? ए। 30 की बात करें, 30 में कहा रहा है, पीएलएफएस 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार के महिलाओं की रोजगार के प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 30 का हो जाएगा आपका बी, अधिकांश महिला स्वनियोजित है जो अक्सर घरेलू उद्यम में सहायक के रूप में काम करती है। तो 30 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। 31 देखा जाए तो लोकसभा में सचिवालय स्टाफ के, हाँ अब यहां से आपका इतना दूर आपका करंट था, करंट ही इस बार आपका पैटर्न थोड़ा सा चेंज करने के कारण, वो भी पिछले डाटा देने के कारण क्या हो रहा है, करंट इस बार थोड़ा सा मॉडरेट रहता है। तो अब यहां से आपका क्या शुरू होता है? पॉलिटिकल साइंस। तो अब देखेंगे निम्नलिखित लोकसभा में सचिवालय स्टाफ की निम्नलिखित में नियुक्ति की शक्ति निहित है। क्या कह रहा है? लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। तो यह किसमें निहित है? तो लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति को। 31 का आंसर क्या बनेगा? डी नंबर, लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श पे उपरांत किसको है? राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन 32 की बात करें तो 32 में आपका क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन 32 कह रहा है, भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति को विधिक मामले का परामर्श देता है, सर्वोच्च न्यायालय की अतिरिक्त सुनवाई हेतु आहार नहीं है, संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार होता है। इसमें सबसे सटीक आंसर आपका कौन होता है? राष्ट्रपति की विधिक सलाह का परामर्श देता है।
तो आपका 32 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषय पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा विषय आपका क्या है, समावृत्ति सूची में आती है। तो समावृत्ति सूची में कौन कौन आता है तो उसको देखेंगे। पहला आपका है वन जीव की सुरक्षा, यह भी आपका समावृत्ति सूची में आता है। कृषि तो नहीं आता, विद्युत उपयोग अथवा बिक्री भी नहीं आता, और मूल्य नियंत्रण आता है। तो आपका कौन कौन आता है, वन जीव की सुरक्षा, दूसरा कौन हो गया, मूल्य नियंत्रण। तो ऑप्शन इसमें आपका क्या बन जाएगा, 33 का क्या था, 1 और 4। तो 33 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन 34 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत पर अनुरूप नहीं है। तो ग्राम पंचायत का गठन, समान नागरिक संहिता, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग की प्रोन्नति, काम का अधिकार, गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो ग्राम पंचायतों का गठन तो है, समान नागरिक संहिता या नहीं है, 2 नंबर नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों की कुटीर उद्योग की प्रोन्नति, यह है काम का अधिकार। इसमें आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, 1 और 3। अच्छा, 1 और 3 आपका कुटीर उद्योग तो ग्राम पंचायतों का गठन है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग का पदोन्नति, काम का अधिकार। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। एक और क्या हो जाएगा, 3। अच्छा सॉरी, नहीं कह रहा है इसमें, नहीं में आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर, 2 और 4 होगा। क्या हो जाएगा, 2 और 4। तो 34 का क्या होगा, सी। वहीं 35 देखेंगे। 35 में क्या कह रहा है, मिलान करने दिया है शपथ का प्रारूप, कौन सी अनुसूची में, टोटल संविधान में कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है, उसी में आपको कुछ दिया हुआ है। जैसे तीसरा में क्या है, शपथ है, तो पहला ऑप्शन सही है, इसमें आपको नहीं पूछा गया है, पहला शपथ सही है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, चौथी अनुसूची में, यह भी सही है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, यह छठी सूची में ना होकर 5वीं अनुसूची में है, तो यह आपका गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। वहीं संघ सूची की बात करें तो इसका वर्णन 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो 35 का आंसर क्या बनेगा, सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन 36 क्या कह रहा है, केंद्र सरकार के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है, बात सही है। दूसरा, प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, केवल एक सही है। 36 का क्या हो जाएगा, 1। क्वेश्चन 37 पे हम लोग चलेंगे। राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है, महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है। उसके बाद विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा के अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में निष्पादित किया जाएगा। तो विधायिका के बारे में देखा जाए तो सबसे सटीक आंसर यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, कि विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में निष्पादित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 चलेंगे। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों को औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करती है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। देखेंगे तो इसमें ऑप्शन आपका क्या क्या दिया हुआ है। पहला कह रहा है समान जनहित की सुरक्षित करना, विद्यमान सामाजिक मूल का सामाजिक आवश्यकता अवरोध ना हो, राजनीति के नीति सिद्धांत को नजरअंदाज किया जा सकता, सामूहिक हित बृहत नहीं है। तो 38 में आपका क्या हो जाएगा, कह रहा है भारतीय संविधान मौलिक अधिकार को औपचारिक प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए, समान जन का हित संरक्षित हो, विद्यमान सामाजिक मूल और सामाजिक आवश्यकता को अवरोध ना हो, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत को नजरअंदाज किया जा सकता है। 3 भी हो जाएगा। इसमें क्या है, समान जन का हित का संरक्षित करना, दूसरा विद्यमान सामाजिक मूल और सामाजिक आवश्यकता का अवरोध ना हो। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या बनेगा, केवल 4 बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। 38 में चलेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग के सदस्य की आवश्यकता का अर्हता को निर्धारण करता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? संसद के विधि द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? संसद के विधि द्वारा। करा निम्नलिखित में से कौन सी वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यकता अर्हताओं को निर्धारित करती है? तो संसद विधि के द्वारा करता है। 39 का सी। चलेंगे 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत होता है? नहीं, यह गलत है जी। स्थगन के सत्रावसान होता है। विघटन सदन को समाप्त करता है। स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले ही किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? 2 और 3। स्थगन का सत्रावसान होता है। विघटन का मतलब क्या होता है? सदन को समाप्त करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 और 3, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। 40 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन सी अधिकृत है? इसके लिए कौन हो जाएगा? राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? तो राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 42। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि एवं उद्योग को निर्यात में, घरेलू उत्पाद में, विदेशी निवेश में प्रोत्साहन के लिए। तो 42 का क्या हो जाएगा? इसमें आपका केवल 2 सही है। घरेलू उत्पाद में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए। तो 42 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे क्वेश्चन 43 में। 43 की बात करें तो पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है? रोजगार सृजन करना, कृषि उत्पाद में वृद्धि करना, जनता में राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभागी करने योग्य बनाना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य की बात किया जाए तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 का रहा है निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है जी। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार में आता है? तो हम लोग जानते हैं आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकार का संरक्षण करने का अधिकार किनको है? आपको सुप्रीम कोर्ट है। वहीं 226 के तहत किनको दिया गया? हाई कोर्ट को। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार का संरक्षण दोनों को है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46। कांग्रेस ने किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित बल्ब सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था जी? तो इसमें आपका कौन हो जाएगा? लाला लाजपत राय। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 47। हिस्ट्री आपका शुरू हो गया। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया? तो किस पे फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग पर फेंका गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। दिल्ली में किसके ऊपर बम फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। 1911 में विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने किसे अवसर मिला था? तो यह किसको मिला था? हरदयाल को मिला था। किनको मिला था? हरदयाल को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 48 का सी। 49। MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जो 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था। पहला था मिंटो, दूसरा क्या था? डनलप स्मिथ। आंसर क्या होगा इसमें? डनलप स्मिथ हो जाएगा। तो 49 का आंसर क्या होगा आपका? बी। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन 50 का रहा है द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था। तो द इंडिया किनके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। द इंडिया किनके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा। याद रखेंगे न्यू इंडिया की बात करेंगे तो न्यू इंडिया किनका था? आपका एनी बेसेंट। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, ये दोनों पुस्तक किसकी है? एनी बेसेंट का है। वहीं द यंग इंडिया की बात करें तो यह किनका है? आपका महात्मा गांधी। तो 50 का आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। अब कह रहा है 51 में है आपका मेजिनाट रेखा। मेजिनाट रेखा किन दो देशों के बीच है? ज्योग्राफी से क्वेश्चन है आपका। तो यह किन के बीच हो जाएगा? आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच हो जाएगा। मैग्नीनॉट रेखा किन के बीच है? फ्रांस और जर्मनी के बीच। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? ए।
क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। इसमें पूछा गया हार्मो जल संधि के बारे में। तो हार्मोज जलडमरूमा जोड़ता है किसको? पर्शिया की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। पर्शिया की खाड़ी को किससे जोड़ता है? ओमान की खाड़ी से। तो 52 का आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो कह रहा है ग्राउंड जीरो। ग्राउंड जीरो कहाँ पे है? तो ग्राउंड जीरो आपका कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क। बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे आपका ग्रीनविच लगा होंगे, लेकिन यह ग्रीनविच नहीं होगा, क्या होगा आपका? न्यूयॉर्क। तो ग्राउंड जीरो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। तो 53 का आंसर क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरूमत में डेविस नेक के नाम से जाना जाता है? तो यह कौन सा हो जाएगा? करा। कौन सा हो जाएगा? करा स्थल डमरूमत। 54 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलेंगे। 55 का रहा है लडंग। लडंग संदर्भित करता है वृक्षारोपण कृषि को? नहीं, स्थानांतरित कृषि को। किसको संदर्भित करता है? या स्थानांतरित कृषि को। तो 55 का क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? आपका मांजली। ये तो सभी बच्चे जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो गया? मांजली, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 चलेंगे। क्वेश्चन 57 में कहा गया है कि भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा? भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है? तो कौन हो जाएगा? गोदावरी नदी बेसिन। कौन सी बेसिन है आपका? गोदावरी नदी बेसिन। क्वेश्चन 57। क्वेश्चन 58 पे चलेंगे। 58 का राय निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? तो कौन है आपका? यह देवप्रयाग है। देखे थे जब हम लोग नदी गंगा के बारे में पढ़े थे, दो धारा के बारे में कई धारा देखे थे। यहाँ पे आपका कौन था? या सतोपथ हिमानी था, या गंगोत्री था, और यह कहता आपका सतोपथ हिमानी। दोनों से अलग अलग धारा निकल रही थी, एक अलकनंदा था, दूसरी भागीरथी था। तो ये दोनों का संगम आपके कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी है। पिछले ही क्लास में आपको बतलाया गया था भारत में दो तरह के दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एक कौन सा आपका? नारकोंडम। दूसरा कौन सा आपका? बेरन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 59 का डी। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, एक नारकोंडम, दूसरा कौन है? बेरन, जो अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। मेरठ। मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को जीआई टैग मिला है? तो यह कौन हो जाएगा आपका? खेलकूद में। कौन सा में मिला है? खेलकूद में। 60 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61। 61 का रहा है भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो यह कहाँ पे स्थित है आपका? शिमला में स्थित है। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है आपका? शिमला में है। क्वेश्चन नंबर 62। कन्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है? कन्हा बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। कन्हा नेशनल पार्क कहाँ पे आपका? मध्य प्रदेश में है। 62 हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 चलेंगे। कह रहा है कि लोकटक। लोकटक क्या है? तो लोकटक क्या है? एक प्रकार का आपका झील है। लोकटक झील कहाँ पे पड़ता है? मणिपुर में। तो लोकटक एक प्रकार का क्या है? आपका झील है। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर एक ही टाइगर रिजर्व है, वह कौन सा है आपका? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। 64 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज पशु? बिहार का राज पशु कौन सा है? तो बैल है। 65 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 66। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना कब किया गया था? तो 2007 में। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना कब किया गया था? 2007 में। 66 के बाद क्वेश्चन 67 में चलेंगे। क्वेश्चन 67 का रहा है कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो कैमूर जिला से। कौन से जिला से होता है? कैमूर जिला। कर्मनासा नदी का उद्गम कहां से होता है? कैमूर जिला से होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है बिहार संपूर्ण भारत का कितना परसेंट पाराइट उत्पादित करता है? तो कितना परसेंट करता है? 95%। बिहार में संपूर्ण भारत का पाराइट कितना उत्पादित होता है? तो 95%। 68 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे।
बिहार के किस जिले में सोना सबसे पाया जाता है? तो बिहार का कौन सा जिला, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। कौन हो जाएगा? जमुई जिला में। बिहार में किस जिला में सोना पाया जाता? तो जमुई जिला। 69 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 70, बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आता है? तो किस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आता है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ऑप्शन नंबर बी, बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आता है? तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत। तो 70 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 यूनिट बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं तो सीमांत घर्षण बल क्या होगा? तो ढकेलने पर वही घर्षण बल रहेगा, तो क्या हो जाएगा आपका? 200 यूनिट। 71 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। इस बार आपका फिजिक्स का 2-3 नोमरिकल भी पूछ लिया गया है। एक ट्रक विराम अवस्था के किसी पहाड़ी को नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़क रही है और यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगे बल कितना होगा? देखिए, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? एस इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर क्या होता है? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जहां पे आपका एस का मान, स्पीड आपका दूरी कितना दिया है? 400 मीटर। कितना मीटर दिया है? 400 दिया है। और यहाँ पे क्या कह रहा है? पहाड़ी से नीचे की ओर जा रहा है, तो नीचे की ओर जाने का मतलब यहाँ पे यू का मान क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। प्लस हाफ ए का मान निकालना ही है और टी का मान आपको कितना दिया है? 20 सेकेंड दिया है, तो 20 पे पावर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो 400, 400 बराबर क्या हो गया? 400 बटे 2। तो ए का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 400 इंटू गुना 2/400। 400 400 आपस में कट जाएगा। ए का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो ए का मान 2 आ गया। अब कह रहा है यदि ट्रक का द्रव्यमान, मास दिया हुआ है जी, द्रव्यमान अर्थात मास कितना दिया आपका? 7 टन दिया है। इसको न्यूटन में निकालना है तो इसलिए इसको चेंज कर लेते हैं। तो 7 इंटू कितना कर देंगे? 1000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 7000 हो जाएगा। तो आप जानते हैं द्रव्यमान 7 टन है तो उसमें लगने वाला बल क्या होगा? तो बल निकाल लेंगे। तो एफ बराबर क्या होता है? एम ए। एफ बराबर क्या होता है? एम ए। और आपका मास, एम का मतलब मास हो गया। मास कितना दिया है? 7000 दिया हुआ है। और ए आपका कितना आया है? 2 आया है। तो 7000 इंटू 2000 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 14000। कितना हो गया? 14000। समझे क्या दिया हुआ था आपका? कह रहा है कि पहाड़ी के नीचे की ओर नियत त्वरण से जा रहा था, तो नीचे त्वरण जाएगा तो यू का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। एस का मान 400 दिया है, हाफ इंटू ए टी स्क्वायर होता है। टी का मान आपका 20 सेकंड दिया हुआ है, तो ए का मान कितना आ गया? 2 आ गया। उसके बाद आपसे बल निकालने, फोर्स निकालने के लिए कह रहा था, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए। एम का मान 7000 आया, ए का मान कितना था? 2। तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14000। तो 72 का आंसर क्या बना आपका? 14000। क्वेश्चन नंबर 73 में चलेंगे। 73 कह रहा है किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में क्या होगी? तो हम लोग चेंज कर लेते हैं। जानते हैं कि एक यूनिट बराबर कितना जूल होता है? एक यूनिट की बात करें तो कितना होता है? 3.6 इंटू 10 पावर 6 होता है। कितना होता है? 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है। एक यूनिट बराबर कितना जूल होता है? 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। और आपको कितना यूनिट दिया है? 250 यूनिट दिया है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 250 इंटू 3.6 इंटू 10 पावर 6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 900। 900 इंटू 10 पे पावर 6 हो जाएगा। और 2 जीरो को हटाएंगे तो पावर में क्या होगा? 2 जुड़ जाएगा। तो 9 इंटू कितना हो जाएगा? 10 पे पावर 8 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 9 इंटू 10 पावर 8 हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी। 73 क्या क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। चौथा कह रहा है किस माध्यम से ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो हम लोग जानते हैं ठोस के माध्यम, अर्थात किस में होगी आपका? स्टील में। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? तो स्टील में होगा। 74 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 75। 75 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन है, गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन है, गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन नहीं है। तो यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है।
ऑप्शन नंबर 75 क्या क्या बनेगा, ए बनेगा। 75 क्या क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलेंगे। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल का 140 यूनिट का बल लगता है। बैल के द्वारा खेत को जोता जा रहा है, कितना यूनिट लग रहा है उसको, 140 यूनिट लग रहा है। कह रहा है जोता गया खेत 15 मिनट में है, 15 मीटर लंबा है, तो खेत की लंबाई को जोतने में क्या किया गया, कार्य क्या हो गया। तो कार्य बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं, कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो बल आपका यहाँ पे कितना लगाया जा रहा है, 140 यूनिट लगाया जा रहा है। उसके बाद विस्थापन आपका मिनट लंबा कितना दिया, 15, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, ये आपका 2100 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 2100। 76 क्या क्या हो गया, सी नंबर। क्वेश्चन 77 देखेंगे। 77 में कह रहा है समतल दर्पण की चर्चा हो रही है। कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होती है, अनंत होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 77 का ऑप्शन डी। चलेंगे 78 में। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो इसमें आपका कौन हो जाएगा, आई आई स्क्वायर आर, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, ऑप्शन नंबर बी। 78 के बाद 79 में। 79, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। तो जानते हैं जब लघुपथ होता है तो उसमें क्या होता है, विद्युत धारा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 79 का क्या हो गया, सी। उसके बाद द्वारा उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने के लिए क्या लगाते हैं। तो घर वगैरह में हम लोग विद्युत को बचाने के लिए, विद्युत आघात को बचाने के लिए क्या चीज का यूज करते हैं, फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। तो 80 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 81 केमिस्ट्री से है आपका। 0.1 आपका 0.1 एससीएल समाधान का पीएच मान आपका लगभग कितना होगा, तो 1 होगा। कितना होगा आपका, 1। इसका फॉर्मूला होता है लॉग एन बराबर, आपको क्लास में बताया जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर आपका 1 हो जाएगा। सबसे पहले है कि हम लोग को आंसर देख लेना है क्या क्या होता है, कितना नंबर आपको आ रहा है। तो नीचे में रात में चमकने वाले वर्ण के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है आपका, यूरेनियम, यूरोपियन सॉरी, यूरोपियन डॉल्फ। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसमें आपका, बी। 82 का क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। 83 क्या कह रहा है, स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो स्मार्ट सामग्री के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इंडियन टीन ऑक्साइड को, किसका किया जाता है, इंडियन टीन ऑक्साइड का। 83 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन 84 देखेंगे। क्वेश्चन 84, कार्सिनो क्या दिया है, कार्सिनोमा। कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु उपयोगी यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाएगा, प्लेटिनियम का। किसका इस्तेमाल होता है आपका, प्लेटिनियम का इस्तेमाल होता है। तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। 85 में गर्भरोधक गोली के लिए यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, गर्भरोधक गोली के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बनेगा ए। गर्भरोधक गोली के लिए क्या होगी आपका, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। तेल को गेल्वेनाइज आयरन पेट में क्यों नहीं रखा जाता। तो यह ऑप्शन पहला कह रहा है यह जहरीला यौगिक बनाता, सही है। यह तेल की गुणवत्ता को भी कम करता, जंग देखी जाती है। तो 86 का सारा आंसर हो जाएगा, 1 2 3 सब सही है। तो उपरोक्त में से क्या है, सभी। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलेंगे। 87 कह रहा है ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। बताइए किसका किया जाता है। 87 का आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर, टेट्राएथिलेट का। किसका किया जाता है, टेट्राएथिलेट का। तो 87 का क्या हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। 88 में आपसे पीएच बीपी का पूछा गया है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 88 का सी, पॉली। पॉली 3 डॉक्सी ब्यूटेडाइन। तो 88 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। वही बात करेंगे 89 का।
89 क्या कह रहा है, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होती है, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है। तो हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि। 89 का क्या हो जाएगा, डी। अब आता है 90। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता, तो यह क्या होता है, परजीविता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नंबर का क्या हो जाएगा, 90 का बी, परजीविता। 91। संक्रमण के जवाब जवाब में बनने वाले पहले आपका कौन सा आता है इसमें श्रेणी, तो आईजीएम आता है। कौन आता है इसमें, आईजीएम। 91 का क्या हो गया, 3 नंबर ऑप्शन। 92 में चलेंगे। 92 का क्वेश्चन पढ़ेंगे। 92 क्या कह रहा है आपका, 92 कह रहा है जैविक झिल्ली किससे बनी होती है, तो इसमें क्या होता है, लिक्विड और प्रोटीन दोनों आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 92 क्या क्या हो जाएगा, ए नंबर। 93 में चलेंगे। 93 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है, तो कौन हो जाएगा, ट्रिपल यू। क्या हो जाएगा, ट्रिपल यू। 93 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94 पे आएंगे। विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजाति क्या कहलाती है, जो विलुप्त होने वाला रहता है क्या कहलाता है आपका, लुप्तप्राय। क्या कहलाएगा, लुप्तप्राय। 94 क्या क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल इसमें जो दिया है गन्ना, चना और कौन था, गेहूं। तो इसमें आपका कौन हो जाएगा, गन्ना। गन्ना कैसी फसल है आपका, खरीफ फसल, पानी के समय में होने वाला है आपका। 95 का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 96 में चलेंगे, 96 में। 96 में देखिए क्या, जाइलम के बारे में पूछा गया। जाइलम का काम क्या होता है, तो जाइलम का काम क्या होता है, पानी और खनिज को ऊपर ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी। 96 का बी। क्वेश्चन नंबर 97। पौधे के वर्गीकरण से संवहनीय ऊतक की विशेषता का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो ये आपका एडी कॉन्डले। एडी कॉन्डले। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। 97 का सी हो जाएगा। 98 की बात करें तो 98 में पूछा गया आपसे, आम हम जो भाग खाते हैं, तो आम का कौन सा भाग खाते हैं, तो मध्यफलवृत्ति खाते हैं। आम में कौन सा भाग खाते हैं, मध्यफलवृत्ति। ऊपर वाले को छिलके को हटा दिया जाता है, अंदर वाले में जो आपका गुट्ठी वगैरह रहता है उसको भी हटा दिया जाता है। तो आम में हम लोग खाने वाला भाग कौन हो गया, मध्यफलवृत्ति। 98 का बी। 99 की बात करेंगे, ओजोन दिवस के बारे में पूछा गया। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है आपका, 16 सितंबर को मनाया जाता है। 99 के बाद 100 नंबर पे आएंगे, माइक्रोरेजिया। माइक्रोरेजिया के संबंध में आपसे पूछा गया क्वेश्चन। तो इसका काम क्या होता है, खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण करना और रोगों से सुरक्षा देना। तो 100 का आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो का क्या हो गया, डी नंबर आंसर। 101। फिर आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन, किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूह और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं होने के कारण बेचैनी को बल दिया था, तो यह कौन सा बल आपका कमीशन था, साइमन कमीशन। जानते हैं साइमन कमीशन में पूरी तरह से क्या था, आपका अंग्रेज थे, इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 101 का सी नंबर, साइमन कमीशन। किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किन्होंने दिया था, आपका सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किनका था, सुभाष चंद्र बोस का। 102 का क्या हो जाएगा, डी नंबर। उसके बाद 103 आता है। 103 में क्या पूछ रहा है, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में हम मर जाएंगे। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो महात्मा गांधी के द्वारा यह कहा गया था, या हम हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में हम क्या होंगे, मर जाएंगे। यह कथन किनका था, आपका महात्मा गांधी का। तो 103 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 104। एक सौ चार। किसने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था, तो बांटो छोड़ो नारा किनका था, आपका मोहम्मद अली जिन्ना का था। 104 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बांटो छोड़ो का नारा किनका था, मोहम्मद अली जिन्ना। 104 का ए। क्वेश्चन नंबर 105। किस अधिनियम में भारतीय विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को
मूर्ति रूप दिया गया था, तो यह आपका किस में आया था? 1947 में। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कौन सा था? 1947 में, जिसको 18 जुलाई को पारित किया गया था। तो किस अधिनियम में भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया गया था? तो कौन था? भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947। 105 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 106 चलेंगे। 106 में दिया गया है, किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूलिंग की गतिविधि को बल दिया जा सके? जब हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे थे तो उसमें यह आपको क्वेश्चन बतलाया गया, तो यह कौन आई थी? आपका एनी बेसेंट। 106 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 107। 107 नंबर, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता किया गया था? यह किनके बीच समझौता हुआ था? भारत सरकार और गांधी जी के बीच में हुआ था। किनके बीच हुआ था? भारत सरकार और गांधी जी। यहाँ पे राजकुमार शुक्ल ने क्या किया था? गांधी जी को चंपारण के बारे में अवगत कराए थे, लेकिन यह समझौता किनके बीच हुआ था? भारत सरकार और गांधी जी के बीच हुए थे। 107 हो गया। क्वेश्चन नंबर 108 बताएंगे। 108, 108 में क्या दिया गया? बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? तो कौन था आपका? शाहजानंद सरस्वती। बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? किसान शाहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 109, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? यह भी बिहार स्पेशल में आपको बतलाया गया था। कौन था? विक्रमपुर के राम नारायण। कौन थे? विक्रमपुर के नाम राम नारायण। तो 109 का आंसर क्या बना? ऑप्शन बी। एक महिला के बारे में भी बताए, तो यहाँ आपको इसके बारे में पूछा गया, राम नारायण के बारे में। तो 109 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 110 पे आएंगे। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो कौन हो जाएगा आपका? श्री कृष्ण सिंह। कौन थे आपका? श्री कृष्ण सिंह। 110 का सी। क्वेश्चन नंबर 111, सम्मिलित करने के लिए दिया गया है, मिलान करना है। इसमें क्या दिया है? गिरनार पर्वत। गिरनार पर्वत आपका कहाँ पे पड़ता है? देखेंगे इसमें ऑप्शन दिया होगा, मिलान करना है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 111। चलिए, क्या कर रहे हैं? कर्ण स्वर्ण। कर्ण स्वर्ण कहाँ पे हो गया? पश्चिम बंगाल। ए का क्या हो जाएगा? 3। उसके बाद बी का हो जाएगा आपका 4। यह कहाँ पे है? असम में। गिरनार की बात करें तो गिरनार कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। वह प्रतिष्ठान की बात करें कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। तो 111 का ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर। 111 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 112 पे चलेंगे। क्वेश्चन 112 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेदिक युग से संबंधित नहीं है? इसमें कौन कौन संबंधित था? गौरगी संबंधित है, घोष भी संबंधित है, अपाला भी संबंधित है। संबंधित कौन नहीं है आपका? विश्ववारा। तो आंसर 112 का क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 113, यहां भी मिलान करने को कहा गया है, तो मिलान करेंगे हम लोग। चोलगंगम झील का देखेंगे तो चोल में आपका कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम आ जाएगा। चोल में कौन आ जाएगा? राजेंद्र प्रथम। प्रयाग की बात करेंगे, प्रयाग में जो सभाएं किया जाता है किसके समय में हो जाएगा? हर्षवर्धन के समय में हो जाएगा। धर्म महामात्र की नियुक्ति के बारे में करेंगे, कौन हो जाएगा? अशोक। और आपका सुदर्शन झील कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। तो क्वेश्चन नंबर आपका कितना था? ये 113। 113 का क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। 113 का क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। 3-4-2-1 क्या हो गया? 3-4-2-1। क्वेश्चन 114 में आएंगे। निम्नलिखित में से क्वेश्चन 114 देखिएगा क्या कह रहा है, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो सबसे ज्यादा इसमें शासन करने वाला आपका कौन था? बहलोल लोधी। 38 वर्ष तक, लगभग इन्होंने 38 वर्ष तक शासन किया था। तो सबसे ज्यादा शासन करने वाला आपका कौन है? बहलोल लोधी। 114 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 115। 115 में कह रहा है, शासन का क्रम सजाने के लिए दिया है। कई बार क्लास में बोले कि क्रम आपका पूछा जाता है, तो सबसे पहले इस यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले कौन आ जाएगा? मौर्य। तो 2 हो गया। मौर्य के बाद आपका कौन आ जाएगा? सुंग। मौर्य के बाद कौन आ जाएगा? सुंग।
सुन के बाद कौन आ जाएगा? कन्नड़। तो 2 1 4, उसके बाद कौन आ जाएगा? कुषाण। तो 2 1 4 3 क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी। ऑप्शन नंबर बी नंबर 115 का बी। 16 नंबर देखेंगे। 116। लेकिन में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखा गया था? तुलसीदास द्वारा कौन नहीं लिखा हुआ? तो इसमें साहित्य लहरी। साहित्य लहरी थोड़ा आपका तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखा गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 116 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 117, यह भी मिलान करने का दिया है। इसमें शासक है और उसके बेटे के बारे में बतलाया गया है। तो मिलान करेंगे। इसमें कह रहा है आपका, सॉरी, हाँ यहाँ दूसरा क्वेश्चन था, वो दूसरा का। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा किन्होंने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। इत्मादुद्दौला की मकबरा के हैं, तो इत्मादुद्दौला का मकबरा किन्होंने बनाया था? नूरजहां ने बनवाया था। किन्होंने बनवाया था? नूरजहां ने। चलिए, तो इसको ऑप्शन मिला लेते हैं हम लोग, देखेंगे कौन कौन ऑप्शन दिया हुआ है इसका। 117 नंबर ना? 117 का हो जाएगा बी नंबर। 117 का आंसर क्या होगा आपका? बी नंबर। 4132 क्या हो जाएगा? 4132। क्वेश्चन नंबर 118, यहां भी दिया है मिलान में ही कौन गलत है कौन सही है। इसमें क्या दिया गया? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा संबंधित है आपका? दयानंद सरस्वती। वहीं आपका जस्टिस रामास्वामी नायकर से संबंधित है। ज्योतिबा फुले की बात करें तो संशोधक समाज की स्थापना किन्होंने किया था? ज्योतिबा फुले। लेकिन जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा आपका बंगाल गजट की रचना, बंगाल गजट आया था। तो आप इसमें गलत क्या हो गया आपका? जेम्स अगस्टस हिक्की का। तो 118 का आंसर क्या बनेगा? बी। वहीं क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे। 119 में आपका क्या दिया हुआ? 119 में शासक के और उसके पुत्रों का मिलान दिया गया है। तो बाबर। इसमें देखेंगे आपका शाहजहां के बारे में पढ़ें, जहांगीर के बारे में भी पढ़ें, अकबर के बारे में भी पढ़ें, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? इसमें आपका बाबर का कौन हो जाएगा? बाबर के बेटे का नाम क्या था? कमरान। बाबर का बेटा का नाम क्या था? कमरान। वहीं अकबर की बात करें तो अकबर के बेटा का नाम क्या हो जाएगा? सलीम। अकबर का बेटा का नाम क्या था? सलीम। शाहजहां के बेटा का नाम क्या था? मुराद। और आपका जहांगीर का क्या था? खुसरो। 119। 119 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर। 3142। 3142। 120 नंबर, कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं किया गया था? पहला हुआ था, पहला कहाँ हुआ? राजगीर में। दूसरा कहाँ हुआ? वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कौन सा नहीं हुआ था? तो चौथा संगति जम्मू का आपका कश्मीर में हुआ था। तो कौन सा बौद्ध संगति बिहार में नहीं हुआ? तो चौथा बौद्ध संगति बिहार में नहीं हुआ था। 120 का ऑप्शन नंबर डी। 121 देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरा, त्रिपुरा नहीं हरिपुरा की अध्यक्षता किया था। यह कहाँ का था? हरिपुरा। तो त्रिपुरा की जगह यह ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। जनवरी 1941 में वह घर में नजरबंदी में भाग निकले। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत में अस्थायी सरकार गठित किया था। तो 2 और 3 क्या आपका सही है? तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3 आपका क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर पहला आपका 1938 में कहाँ का किया था अध्यक्षता? उन्होंने हरिपुरा। और 1939 में कहाँ पे किया था? उन्होंने त्रिपुरा में। और अंततः उन्होंने कांग्रेस की पार्टी को भी छोड़ दिया था मतभेद होने के कारण। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय का आचार्य नहीं रहे हैं? तो कोटिल इसमें आपका आचार्य कभी भी नहीं रहे। नालंदा विश्वविद्यालय में आपका आचार्य कौन नहीं रहे थे? तो कोटिल कभी भी आचार्य इसका नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास में निम्नलिखित घटना पर विचार करें। तो राज नंद कुमार का मृत्युदंड की बात करें तो इसको कब दिया गया था? 1775 में दिया गया था। तालाबाई की संधि कब होती है? 1782 में होता है। और बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। और टीपू सुल्तान कब मरा था? 1799 में। तो आप क्रम सजा लीजिए, कौन हो जाएगा इसमें आपका? सबसे पहले हो जाएगा 3 3 1 3 1, उसके बाद क्या हो जाएगा? 2, उसके बाद 4। तो ऑप्शन नंबर कौन मिलता है आपका? ए।
123 का ए। क्वेश्चन नंबर 124, बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्र में से सबसे पहले किसका प्रकाशन किया गया था? तो किसका किया गया था? आपका पटना हराकार का। किसका किया गया था? पटना हराकार का। तो 124 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 125 देखेंगे। 125 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। जैसे कि मिलान करेंगे किसान सभा, किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? सच्चिदानंद सिन्हा जुड़ा हुआ है। उसी तरह आजाद दस्ता भी, आजाद दस्ता कौन हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। इसमें कौन हो गया आपका 125 का? 125 का हो जाएगा आपका डी नंबर। 4 1, 4 1 2 3 कौन हो जाएगा? 4 1 2 3। 126 में आएंगे। निम्नलिखित प्रश्न में से नीचे दिए गए उस चार शब्दों को चुने जो आपका 3 को समान है और एक को क्या आपका भिन्न है। तो दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी। लेकिन इसमें आपका एक कौन दिया? स्टेथोस्कोप। यह आपका क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। तो 126 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 127 रीजनिंग है। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपका रीजनिंग पूछा गया। इसमें देखिएगा लॉजिक क्या लगा हुआ है। एस का मान क्या होता है आपका? 16। एस का मान क्या, सॉरी, एस का मान 19 होता है। एस का मान कितना होता है? 19। 19, P16, R18, I9, N14, G7। उसके बाद U21, N14, U21। उसके बाद F6, R18, C3। यहाँ पे देखेंगे 19 से बढ़कर कितना हुआ आपका? 21। कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। उसके बाद 16 से घटकर कितना हो गया? 14, -2 घटा। उसके बाद 18 से बढ़कर कितना हो गया? +3, 21 हुआ है। उसी तरह फिर 9 से घटकर कितना घटा? 3 घटा। पहले 2 बढ़ा, फिर 2 घटा, फिर 3 बढ़ा, 3 घटा, फिर 4 बढ़ेगा, फिर 4 घटेगा। इसी की तरह इसका आंसर आपका क्या बन जाएगा? तो एम में अगर 2 बढ़ाएंगे, तो एम में 2 बढ़ाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ओ बनेगा, और ओ में 2 घटेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 एम बनेगा। और उसके बाद क्या दिया हुआ इस जगह? बी। बी में क्या करेगा? 3 3 बढ़ेगा तो 3 दो कितना हो गया? 5 5 में क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। 127 का आंसर क्या बनेगा आपका? बी नंबर। उसके बाद 28 क्वेश्चन है। 128, मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। तो मुकेश का रीता से क्या संबंध है? तो क्या संबंध होता है? ससुर का होता है। 128 का आंसर क्या बनेगा? डी नंबर। 129 देखेंगे। 129 क्या कह रहा है? राम उत्तर दिशा में जाता है। राम कहाँ जा रहा है? उत्तर दिशा में जाता। फिर वह दाएं मुड़ता, दाएं मुड़ा, फिर वह दोबारा दाएं मुड़ा, फिर दोबारा दाएं मुड़ा, अंततः वह बाएं मुड़ा। इधर दाया हो गया, उधर बायां हो गया। तब वह राम किस दिशा में जा रहा है? किधर जा रहा है? पूरब की ओर जा रहा है। 129 का क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। 130 में क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला को लिखते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अंत में आता है? इसको वर्ड के अनुसार छांटते हैं। जैसे में आपका इसमें आंसर क्या बन जाएगा आपका? बी नंबर। 130 का क्या हो जाएगा? बी। बाकी क्लास में डिटेल से आपको बताया जाएगा। अभी आपको आंसर मिलाना है, कितना आप क्वेश्चन सही किए हैं। 39 विद्यार्थी की कक्षा में नितिन जोगेन से कितना रैंक आगे है? आपका 7 रैंक आगे है। और उसके बाद क्या कह रहा है? यदि जोगेंद्र का रैंक अंतिम से 17वां हो तो नितिन का रैंक कितना है? टोटल दोनों को जोड़ देंगे पहले। 17 + 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। और 39 में 24 को घटा देंगे, कितना बचा? 15। और इसमें क्या करेंगे? +1 कर देंगे, कितना हो गया आपका? 16। कितना रैंक हो जाएगा? 16वां। तो ये दोनों को जोड़ देना है और इसमें इसको घटा देना, उसके बाद 1 कर देना। तो आंसर क्या बन जाएगा? 16। 132 नंबर देखेंगे। 132 में बोर्ड मास का नियम आपका फॉलो करना है। इसमें क्या दिया है? 175। 175 माइनस का अर्थ क्या होता है आपका? माइनस का अर्थ भाग होता है। 175 भाग 25। और भाग आपका डिवाइड का मान क्या दिया हुआ? डिवाइड का मतलब होता है प्लस। प्लस कर देंगे 5। अब प्लस का मतलब क्या दिया है? मल्टीप्लाई दिया है 20। और फिर मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया हुआ? -3। और प्लस का मतलब फिर क्या दिया हुआ आपका? गुना 10। चलिए करते हैं इसको। तो 175 में 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा आपका? 7 बार में।
प्लस हो जाएगा इधर 100 और माइनस 30, 10 दिया 30 हो जाएगा। 7 प्लस 70 अर्थात कितना बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 77 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, बी नंबर 132 का बी। देखिए 133 क्या कह रहा है, राहुल की आयु सीमा से क्या है, तिगुनी है, तिगुनी अधिक है। चलेंगे देख लेते हैं, इसको बना देते हैं। राहुल है और कौन है आपका, राहुल की आयु सीमा की आयु से तिगुनी है। सीमा, राहुल की आयु सीमा की आयु से तिगुनी है। मान लीजिए राहुल, सीमा का एक्स होता है, राहुल का कितना हो गया, 3x हो गया। 4 साल पूर्व, 4 साल पहले की बात करें, दोनों में 4 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद 4 साल पूर्व लक्ष्मी की आयु क्या है, राहुल से दुगुनी है। लक्ष्मी का आयु क्या है, राहुल से दुगुनी है। तो 3x माइनस क्या हो गया, 4, और क्या है, दोगुनी है। समझे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ कह रहा था आपका कि राहुल की आयु सीमा से तिगुनी है। तो मान लीजिए सीमा कितना था x, राहुल कितना हो गया 3x। उसके बाद कह रहा 4 साल पहले, तो दोनों में 4 4 साल हो जाएगा, दोनों में 4 4 माइनस होगा। उसके बाद 4 साल पहले लक्ष्मी की आयु राहुल की आयु से कितना है, दोगुनी है। तो आपका यह राहुल का एज कितना था, 3x माइनस 4, और उसका दोगुना है तो इंटू 2 कर दिया। अब क्या कह रहा है, अगले 4 साल में, 4 वर्ष, 4 वर्ष में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। 4 वर्ष बाद की बात हो रहा है, तो यह 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद के हो रहा है, तो वर्तमान एज हो गया ना। तो वर्तमान में राहुल का कितना हो जाएगा, वर्तमान में राहुल का कितना हो जाएगा, 31 माइनस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 का है। तो यहाँ 3x का ही मान आपको कितना दिया है, 27। x का मान कितना हो जाएगा, 9। तो x का मान कितना निकल गया आपका, 9 निकल गया। तो यहाँ पे सीमा का एज कितना हो जाएगा, 9। राहुल का भी कितना हो गया, 9 27। यही वाला देखना है, ये तो 4 साल पहले, 9 कितना हो गया, 9 27। और इसमें मान रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 27, और 27 माइनस 4 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 23। और 23 इंटू कितना हो जाएगा, 2, अर्थात कितना हो गया, 56। और 56 में 4 साल पहले है, तो वर्तमान में लाने के लिए क्या होगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, सॉरी 46 होगा। 46 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50। इसमें आपका पूछा किसका गया है, सीमा और लक्ष्मी, सीमा और लक्ष्मी का कितना हो जाएगा, 9 और 50। समझिए क्या क्या किए यहाँ पे, कह रहा था सीमा राहुल से सीमा से राहुल क्या है, तिगुनी है। तो सीमा x है तो राहुल क्या हो गया, 3x। और 4 साल पहले है तो 4 दोनों में माइनस कर दिए। और राहुल से आपका क्या कर रहा है, लक्ष्मी दोगुनी है, तो लक्ष्मी, राहुल का एज है 3x माइनस 4, उसका डबल कर दिया। इसमें कह रहा है कि राहुल 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष पहले था, 4 वर्ष बाद लाएंगे तो वर्तमान एज कितना हो गया, 3x बराबर कितना हो गया, 27। x का मान कितना हो गया, 9। तो 9 का मान हो गया आपका, सीमा का x का मान 9, राहुल का मान 27, और लक्ष्मी का क्या हो गया, 27 माइनस 4 करेंगे तो 23 इंटू 2 करेंगे कितना होगा, 46 प्लस 4 आपका 50। तो ऑप्शन क्या बनेगा, 9 और 50 का। क्वेश्चन नंबर 34, 134 देखेंगे। देखिएगा इसमें क्या लॉजिक लगाया गया। तो इसमें क्या कर रहा है, 28 को 7 से डिवाइड कर रहा है। 28 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 4 आया, 4 आया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 20। उसी तरह आपको 45 में क्या किया, 9 से डिवाइड किया, तो 45 में 9 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 5। अब फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। उसी तरह 84 में 12 से डिवाइड कर देंगे, 84 में 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 12×7 = 84, 7 बार में जाएगा। और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देगा, क्योंकि इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी 5 से हुआ, तो आपका कितना बन जाएगा, 35। 134 का आंसर क्या होगा, ए। 134 का आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। इसमें कॉर्ड भाषा दिया गया है, आर एन के मान दिया गया। तो यहाँ पे आर का मान देखेंगे, क्या दिया, आर दिया है। तो हम लोग देखिए आंसर निकालने के लिए क्या दिया, आर का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद ई का मान देखिए, ई का मान क्या दिया हुआ, ई का मान आपका दिया हुआ है, ई का मान क्या है, @ दिया है ना, तो यह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर। 135 का क्या हो जाएगा, डी। 136 फिर करंट आता है आपका। 136 में क्या कह रहा है, 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितना कांस्य पदक जीता था, तो कितना जीता था, 5 को। 136 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 137 बिहार से रिलेटेड है आपका। कोसी मोची लिंक परियोजना के में बिहार का कौन सा जिला आता है, तो इसमें आता है आपका अररिया,
पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 137 का सी। क्वेश्चन नंबर 38, किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तेलुगु को भी मिला है, मराठी को भी मिला है, बंगाली को मिला है। जब वहां पे ज्योग्राफी बताया जा रहा था तो सारा आपका शास्त्रीय भाषा के बारे में भी बताया गया था। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? सभी। तेलुगु, मराठी, बंगाली सभी हो जाएगा। 138 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे। नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी जैव विविधता में शामिल किया गया तो किसके द्वारा होता है? यूनेस्को के द्वारा। 139 का क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 140, 140 कह रहा है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो कहाँ पे किया गया था? या मधुबनी में। क्या राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? मधुबनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 141, लूनर ट्रेवलेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्र करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 141 का ए। 142, अफ्रीकन्स के बारे में दिया है तो अफ्रीकन्स का क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह। 142 का ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 143, उस 16 वर्षीय सदी की बावड़ी का नाम क्या जिन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड म्यूनियर्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया था? तो इसमें हो जाएगा राजो की बावली। क्या हो जाएगा? राजो की बावली। ऑप्शन नंबर बी, 143 का बी। क्वेश्चन नंबर 144, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम बताइए जो 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया था। तो ये आपका कौन था? एरिक एडम्स। कौन था आपका? एरिक एडम्स। 144 का ऑप्शन नंबर बी। 145 देखेंगे। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्स्टेंट का अस्थायी नारा क्या था? तो यह था यूनाइटेड बाय म्यूजिक। क्या था? यूनाइटेड बाय म्यूजिक। 145 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 146, जीएसएलवी F-15 मिशन के बारे में पूछा गया। यह निशा टू उपग्रह को ले गया या श्रीहरिकोटा से स्थापित किया गया? श्रीहरिकोटा से इसरो में स्व प्रक्षेपण था। या उपरोक्त में से क्या होगा? एक से अधिक। सभी इसमें ऑप्शन आपका ए बी तीनों सही है। 146 का डी नंबर। 147 देखेंगे। 147 का G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या है? यह रियो डी जेनेरियो में हुआ था? नहीं, यह भारत के नई दिल्ली में हुआ था। कहां पे आयोजित हुआ था? यह भारत के नई दिल्ली में। इसका थीम भी गलत दिया हुआ है। इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, तीनों गलत है। 147 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 148 चलेंगे। 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन किस समझौता पर सहमत था? तो यह विकसित देशों में 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम आपका $300 बिलियन देने के लिए अपील था। तो 148 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 149, 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले डॉन कॉन्ग हांगकांग को उपन्यास कौन सा दिया गया था? तो इसमें आपका इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया था। कौन सा दिया था? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। 149 का क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद क्वेश्चन 150 है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? तो यह था आपका येल्ला ग्लेशियर। कौन सा था ग्लेशियर? येल्ला ग्लेशियर। तो 150 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। सारे क्वेश्चन देखने से ऐसा पता चला होगा आप लोग को कि क्वेश्चन आपका इजी नहीं था। यह आपका इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं इसको। इसमें कुछ कुछ आपका इकोनॉमिक्स का डाटा, जैसे कि आपका करंट में पुराना डाटा देने के कारण क्या हुआ था? करंट थोड़ा सा टफ हो गया था। बाकी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस लेवल का क्वेश्चन ठीक ठाक था, साइंस भी सही रहा, लेकिन थोड़ा सा करंट बच्चे को परेशान किया। तो अपना नंबर अभी मिला लेंगे, देखेंगे आपका कितना सही हो रहा है। उसके बाद कटअप के बारे में भी बताया जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।